छोटे राजा, झारखंड सरकार के छोटे राजा यानी कि बसंत सोरेन फिर से एक बार सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। वो लगातार पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ता जो है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जी हाँ, नाम छोटे सरकार यानी कि बसंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन की बात करेंगे। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। बात करेंगे बसंत सोरेन की। बसंत सोरेन को लेकर इन दिनों खूब चर्चा की जा रही है और चर्चा की वजह उनकी तस्वीरें हैं, जो राज्यसभा के समय, चर्चा के समय जो तस्वीरें सामने आई। दरअसल पहली तस्वीर जारी होती मुख्यमंत्री आवास से, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बगल में छोटे भाई बसंत सोरेन को बिठाया जाता है और एक मैसेज दी जाती है कि बसंत सोरेन का भी कद हेमंत सोरेन के समांतर ही है। पार्टी और परिवार दोनों जगह बसंत सोरेन का महत्व है, इंपॉर्टेंस है, एक मैसेज दी जाती है। उसके बाद आज तस्वीर दिखती है गुरुजी के, दुमका स्थित गुरुजी के आवास, जहां वो दुमका के क्षेत्र जामताड़ा या फिर दुमका के अधिकारियों से उनकी मुलाकात होती है। जामताड़ा के कार्यकर्ता जो है उनसे मुलाकात करते हैं, दुमका के भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उनसे मुलाकात करते हैं। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब स्थापना दिवस मन रहा था, उस वक्त भी पूरी बागडोर जो है उन्होंने संभाली थी। उससे पूर्व जब हेमंत सोरेन जेल गए थे, तब भी सरकार और संगठन दोनों की जवाबदेही और जिम्मेवारी दोनों वो बखूबी निभाया था। तो एक बार फिर बसंत सोरेन जो है सक्रिय भूमिका में है और उनकी सक्रियता की चर्चा खूब हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि वर्तमान समय जो है राज्यसभा चुनाव का है, और जब भी राज्यसभा चुनाव की बात आती है तो वक्त वो समय याद आता है 2016 का, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास बहुमत होने के बाद भी बसंत सोरेन चुनाव हार गए थे। दरअसल उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के तत्कालीन विधायक और वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खास मंत्री चमरा लिंडा अब्सेंट हो गए थे। साथ ही साथ कांग्रेस के विधायक बिट्टू सिंह भी नदारत रहे थे, जिसके कारण 2016 के राज्यसभा चुनाव में बसंत सोरेन को हार का मुंह देखना पड़ा था और बीजेपी के उम्मीदवार महेश पोद्दार जीत गए थे। इसलिए एक बार फिर से चर्चा, और ऐसे में इन चर्चाओं के बीच इस बात की भी चर्चा है कि बसंत सोरेन भी चाहते थे कि अंजनी सोरेन को पार्टी के तरफ से उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि अंजनी सोरेन की चाह थी कि वो दिल्ली में पार्टी का नेतृत्व करे। और यही कारण है कि वो लंबे समय से मांग करती रही कि राज्यसभा इस बार अंजनी सोरेन को भेजा जाए। और यही कारण है कि अंजनी सोरेन जो है उड़ीसा से कार्यकर्ताओं को भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के लिए उड़ीसा से रांची भेजा गया था। उनकी मुलाकात भी हुई थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने परिवारवाद से ऊपर उठकर बीजेपी को जवाब देते हुए ना परिवार से, ना ही आदिवासी चेहरा को, बल्कि एक अनुसूचित जाति से, एससी जाति से बैजनाथ राम को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। हालांकि इस फैसले के बाद कहा जा रहा है कि बसंत सोरेन जो है खासा नाराज हो गए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, और उसी नाराजगी का असर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने बगल की कुर्सी पर बसंत सोरेन को बिठाया और उसके बाद आज बसंत सोरेन जो है दुमका में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। बहरहाल बसंत सोरेन की चर्चा राज्यसभा चुनाव के समय इसलिए भी की जाती है क्योंकि 2016 में गठबंधन में थी पार्टी, जेएमएम के साथ कांग्रेस भी थी, लेकिन उस चुनाव में बसंत सोरेन को हार का मुंह देखना पड़ा। इसलिए मैंने भी सोचा कि एक बार फिर से उन बातों को याद दिला दें, क्योंकि एक बार फिर बसंत सोरेन सक्रिय भूमिका में पार्टी संगठन में नजर आ रहे हैं, पार्टी के बैठकों में भी नजर आ रहे हैं। अनुमान बसंत सोरेन जो है पार्टी के बैठकों में नजर नहीं आते, वो दुमका या रांची में भी होते हैं तो कार्यकर्ताओं से भी बहुत कम मुलाकात उनकी होती है। मुलाकात होती भी है तो सोशल मीडिया पर तस्वीरें कम ही जारी की जाती है। लेकिन इन दिनों आज की बात की जाए तो आज कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर बसंत सोरेन और जेएमएम कार्यकर्ताओं की मुलाकात की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। साथ ही साथ अधिकारियों से भी मुलाकात बसंत सोरेन कर रहे हैं। इसलिए इन तस्वीरों के मायने कई निकाले जा रहे राजनीतिक गलियारों में। बहरहाल बसंत सोरेन जो है सक्रिय भूमिका में एक बार फिर छोटे सरकार नजर आ रहे। नमस्कार, जोहार।